नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार जंगेट आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई राजस्थान एग्जाम पर। कैसे हो साथियों? बढ़िया होंगे। मैं रोज़ एक ही बात पूछता हूं आपसे, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तैयारी के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए साथियों, क्योंकि तैयारी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारे इकोनॉमिक पोर्शन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए। साथियों, आपका विकास होगा तो निश्चित रूप से इस देश का विकास होना लगभग तय है साथियों। इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ आरपीएससी आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए आने वाली अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जो भी आपकी एग्जाम है उसके ज्योग्राफी पोर्शन के लिए। ज्योग्राफी के 3 पार्ट होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तीनों पार्ट में मैं आपके साथ हूँ लगातार कंटिन्यू। साथियों, अनअकैडमी के लाइव कोर्सेज खरीदने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, सभी एजुकेटेड क्लास आप ले सकते हैं, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी की जांच कर सकते हैं, टेस्ट के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं। साथियों, करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने हैं और वेरीफाई करना है अपने आप को। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाना है और विष्णु कुमार जांगेड़ को फॉलो करना है, जिससे आने वाले जितने भी राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट है उनका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके और आप उस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करके ये जान सके कि आपको राजस्थान टॉप करने में कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर आप 24 मंथ्स के लिए कोर्स परचेज करते हैं तो केवल 350 रुपये महीना, ओनली 350 रुपीज़ पर मंथ आपको खर्च करना होगा, जो ज़्यादा खर्चा नहीं है साथियों लाइव बनाने के लिए। अगर आप विष्णु वन कोड का यूज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। तो आइए हम बात करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं और हमारी जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको आज जो है थोड़ा आगे बढ़ाते हैं साथियों। लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, कई चीज़ें देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं आएगी आपके सामने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए साथियों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। राजस्थान के अंदर कल हमने देखा था राजस्थान की पहली वन नीति, भारत की पहली वन नीति, दूसरी नीति और तीसरी नीति। उसके बाद में हमने इको टूरिज्म पॉलिसी के बारे में जानकारी करी थी। उसके बाद में हमने देखा था कि प्रशासनिक आधार पर जो वनों का डिवाइडेशन है वो 3 प्रकार से किया गया है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। उसके बाद में हमने देखा था कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसका परसेंटेज अलग है, जबकि राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार इसका परसेंटेज अलग है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था ISFR जो रिपोर्ट है, ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2019 में जो आई है, उसका डेट है 30 दिसंबर 2009, ये इसका रिलीज डेट है। पहला रिपोर्ट 1987 में आया था। एवरी 2 ईयर में इस प्रकार की रिपोर्ट रिलीज की जाती है, नाम होता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। और हाल ही में रिसोर्सेट 2 के माध्यम से, ये एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, इसके माध्यम से भारत जो है आपके कैलकुलेशन कर पाया है, किसकी, आपके वनों की, आपके फॉरेस्ट की। इसी आधार पर हमने भारत की बात करी थी कि भारत के अंदर जो है कौन कौन से वन है और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और सबसे नंबर 1 स्टेट कौन सा है, एरिया के अंदर नंबर 1 स्टेट कौन सा है और आपके परसेंटेज के आधार पर नंबर 1 स्टेट कौन सा है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो न्यूनतम परसेंटेज वाला या वन क्षेत्र वाला एरिया है वो उसका नाम है हरियाणा। उसके बाद आज हम कुछ विशेष बातें करने वाले हैं साथियों, जो मुझे बताना ज़रूरी है और आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से हम जो है आगे बढ़ेंगे और इन्हीं से हमारे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। नंबर 1 आ जाइए साहब, रंगीलो राजस्थान की बात करते हैं। रंगीलो राजस्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, रंगीलो राजस्थान क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं अभिलिखित वन। अभिलिखित का वन का मतलब होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। साथियों, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो है आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और इसका जो एरिया है पूरे राजस्थान में वो है आपके 32,737 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 32,737 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है साथियों, जो कि राजस्थान के कुल एरिया का 9.57% है। यानी यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं कि राजस्थान में वनों का क्षेत्रफल कितना है, 32,737 वर्ग किलोमीटर। इसको याद कर लो साथियों, 32,737 वर्ग किलोमीटर, 2 7 आ रहे हैं, 2 3 आ रहे हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा। 32,737 वर्ग किलोमीटर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है राजस्थान में, जो कि राजस्थान के टोटल एरिया का 9.57% है, याद रखना। नंबर 2 पॉइंट देखिए, राजस्थान, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, वन संपदा की बात करें, फॉरेस्ट असेट्स की बात करें, तो राजस्थान पूरे भारत में कौन सी स्थान है, 15th रैंक पर आता है।
कौन से रैंक पर आता है? 15th रैंक पर आता है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितना है? 32,737 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल एरिया का कितना है? 9.57% है। और राजस्थान इस फॉरेस्ट असेट्स में कौन से रैंक पर आता है? 15th रैंक पर आता है साथियों। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी जो है टॉप 15 के अंदर आएँ नेक्स्ट वाली एग्जाम में, तब आएगा मज़ा। अब साथियों दो हम बात करते हैं, एक तो होता है वन आवरण, एक होता है वृक्ष आवरण। साथियों वन आवरण और वृक्ष आवरण का क्या मतलब होता है? मान लीजिए ये 1 हेक्टेयर क्षेत्र है, 1 हेक्टेयर भूमि है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वन लगे हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा घने वन है। यहाँ पर पेड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो भी ज़मीन के ऊपर नहीं जाता है। इसको तो हम क्या बोलते हैं? आपके वन आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट कवर। यानी जंगल तो ऐसा ही होता है ना, फॉरेस्ट कवर, इसे बोलते हैं वन आवरण। अगर ये 1 हेक्टेयर क्षेत्र है, 1 हेक्टेयर भूमि है, यहाँ पर एक पेड़ यहाँ पर है, 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 यानी आप यूँ जान सकते हैं कि इस तरह जो अलग अलग पेड़ होते हैं, अलग अलग वृक्ष लगाए जाते हैं। जैसे घर के अंदर 2 पेड़ लगे हैं, दूसरे घर में 3 पेड़ लगे हैं, फिर अगले घर में 1 पेड़ लगा है। रोड के ऊपर जो पेड़ लगाए जाते हैं, कभी एक घर के बाहर 1 पेड़ लगा है। तो इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये वनों के अंदर शामिल नहीं होते हैं, ये वृक्षों के अंदर शामिल होते हैं। तो वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर और वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर दोनों अलग अलग है साथियों। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो देखते हैं वन आवरण। राजस्थान के अंदर 16,629.51 यानी 1 वर्ग किलोमीटर जो है आपके फॉरेस्ट कवर है साथियों, जो कि राजस्थान के कुल एरिया का 4.86% है। राजस्थान के कुल एरिया का 4.86% है साथियों। और यहाँ पर जो वृद्धि हुई है आपके, ये वृद्धि कितनी हुई है? 57.51 किलोमीटर स्क्वायर। यानी ये जो वृद्धि हुई है आपके, ये वृद्धि कितनी हुई है आपके? 57.51 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है मेरे प्यारे साथियों। बात समझ गए? ये तो क्या है? वन है, यानी बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। वनों का मतलब होता है इतनी घनी मात्रा में पेड़ रहते हैं, इतने ज़्यादा डेंस पेड़ रहते हैं कि सूर्य का तापमान जो है आपकी पृथ्वी के ऊपर जल्दी से नहीं आता है। इसे आप बोलते हो फॉरेस्ट कवर, जो कि राजस्थान में कितना है? 16,629.51 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि राजस्थान के टोटल एरिया का 4.86% है। और इसके अंदर 57.51 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है पिछले 2 सालों में, क्योंकि लास्ट रिपोर्ट 2017 में आई थी, उसके बाद लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 में आई है। तो इन दोनों की अगर बात करें तो 57 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी इंक्रीज हुए हैं फॉरेस्ट। नंबर 2 बात करते हैं वृक्ष आवरण, यानी जो पेड़ लगे हुए हैं, जो कि स्कूल में लगे हो सकते हैं, घरों में लगे हो सकते हैं, रोड के किनारे लगे हो सकते हैं, खेत की मेड़ पर लगे हो सकते हैं। इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उन्हें बोलते हैं वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर, जो कि पूरे राजस्थान में 8,112 वर्ग किलोमीटर है। कितना है साथियों? 8,112 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है साथियों। और 2017 से 2019 की बात करें तो इसमें 154 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? कमी हुई है साथियों। वन आवरण में 57 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जबकि वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर के अंदर 154 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? कमी हुई है मेरे साथियों। स्टेटमेंट वाले जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, उसके लिए आप बिल्कुल श्योर एंड क्योर और प्योर 100% आपको तैयार रहना है साथियों। गलत इस बार एक भी सवाल नहीं करना है, कोशिश ही करेंगे। देखो, ये जो वृक्ष आवरण है आपका ट्री कवर है, ये है 8,112 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के टोटल एरिया का कितना है? 2.36% है। कितना परसेंटेज है? 2.36% है साथियों। अब हम बात करते हैं मिक्स की। अगर हम ऐड करें फॉरेस्ट कवर को किसमें? ट्री कवर में, यानी वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों की अगर हम बात करें सम्मिलित रूप से, तो साथियों ये हो जाता आपके 24,741.51 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 24,741 वर्ग किलोमीटर हो जाता है साथियों, जो कि राजस्थान के कुल एरिया का 7.23% है। कितना परसेंटेज है राजस्थान के पूरे एरिया का? लगभग 7.23% है मेरे प्यारे साथियों। बात समझ में आ गई आपको?
साथियों, ये है आपके वन आवरण और वृक्ष आवरण। साथियों, याद कैसे रखना है, आपसे पूछे कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितने हैं, तो 32,737। याद रखो, 32,737, 32,000। आपसे पूछे कि वन आवरण कितना है, 16,000। आपसे पूछे कि वृक्ष आवरण कितना है, 8,000। ये मोटा मोटा आंकड़ा अगर आप याद रखोगे तो निश्चित तौर पे मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आने वाली एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपसे पूछे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितना है, तो लगभग 32,000 है। पूछे वन आवरण कितना है, तो 16,000। वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर कितना है, 8,000। कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण यानी टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर पूछे तो कितना है, 24,000। ये चार बातें अगर आप याद रखोगे तो आप क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे साथियों। कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण कितना है, 24,741.51 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 7.23% है। कितना है, 7.23% है मेरे प्यारे साथियों। बात समझ में आ रही है, कहानी समझ में आ रही है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें साथियों सर्वाधिक वन क्षेत्र का किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, तो साथियों इसके तहत हम देखते हैं कि अगर हम बात करें मैक्सिमम फॉरेस्ट की यानी अधिकतम, और हम बात करें मिनिमम फॉरेस्ट की यानी न्यूनतम वन वाले जिले, तो साथियों तीन तीन जिलों की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा वन जो है आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है साथियों, माउंटेन और फाउंटेन का शहर, झीलों की नगरी उदयपुर में है। और कितना है साथियों, ये है आपके 2757 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर। यानी उदयपुर के टोटल एरिया का कितना है, उदयपुर के अंदर कितना वन फॉरेस्ट है या कितना फॉरेस्ट है, 2757 वर्ग किलोमीटर यानी 2757 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 पे जो डिस्ट्रिक्ट आता है साथियों वो आता है आपके सिंहद्वार यानी अलवर डिस्ट्रिक्ट। और अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना वन है, ये है साथियों 1196 वर्ग किलोमीटर का वन है अलवर में। अगर नंबर 3 की बात करें साथियों तो यहाँ पर आपके जिला आता है जिसका नाम है प्रतापगढ़ जिला। कौन सा जिला, प्रतापगढ़ जिला। और यहाँ पर सीता माता अभयारण्य बड़ा फेमस है, महुआ के वृक्ष के लिए फेमस है, ठीक है। और दूसरा उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है। और यहाँ पर जो वन एरिया है वो है 1037 वर्ग किलोमीटर का एरिया है साथियों। अगर आप बात करते हो मिनिमम फॉरेस्ट की तो नंबर 1 पर आता है आपके सबसे ज़्यादा तापमात्रा रखने वाला जिला चूरू। और यहाँ पर कितना फॉरेस्ट है, यहाँ पर 82 वर्ग किलोमीटर का फॉरेस्ट है साथियों। नंबर 2 की बात करते हो तो चूरू के बाद में दूसरा आता है आपके भटनेर, जिसे आप बोलते हो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हो, भटनेर, जिसे आप बोलते हो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो है 89 किलोमीटर स्क्वायर यानी 89 वर्ग किलोमीटर। नंबर 3 की बात करो तो नंबर 3 जो है आपके जोधपुर, क्या है साथियों, जोधपुर है। और जोधपुर में कितना फॉरेस्ट कवर है, 107 वर्ग किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर है मेरे प्यारे मित्रों। बात समझ आ रही होगी आपको। ये आपको मैंने बताया राजस्थान में अकॉर्डिंग टू एरिया यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन और सबसे कम वन की बात करें तो उसमें उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ ये सबसे ज़्यादा वाले क्षेत्र हैं। और अगर न्यूनतम की बात करें तो चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर ये आपके न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं साथियों। एग्जाम में निश्चित तौर पे ऐसा प्रश्न आता ही आता है, इसलिए इन प्रश्नों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। आने वाली एग्जाम में ये जो आपको मैं वन रिपोर्ट बता रहा हूँ निश्चित तौर पे मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है साथियों। अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, आरपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो ये हमने बात करी साथियों अकॉर्डिंग टू एरिया यानी क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे ज़्यादा वन वाले क्षेत्र हैं हमने उनकी चर्चा करी है साथियों। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत के आधार पर वन, अब क्या देखते हैं साथियों, हम प्रतिशत के आधार पर वन देखते हैं। तो जब प्रतिशत के आधार पर वन देखेंगे तो देखो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, उदयपुर में है। कहाँ पर है साथियों, उदयपुर में। और उदयपुर का जो टोटल एरिया है, उदयपुर आपके ऑस्ट्रेलिया के आकार का जिला है। और इस जो एरिया है इसका उदयपुर का, इसके अबाउट टू 23% एरिया के ऊपर क्या है, फॉरेस्ट है। और 23.51% एरिया पर अगर हम बात करें प्रतापगढ़ की तो इसके 23% यानी 23.33% एरिया पर वन है। अगर हम बात करें सिरोही की तो इसके 17.76% एरिया के ऊपर क्या है, वन है साथियों। अगर हम बात करें न्यूनतम
प्रतिशत के आधार पर उन जिलों का नाम बताइए जहां पर सबसे कम वन है। तो नंबर 1 है साथियों जोधपुर। जोधपुर के कुल क्षेत्रफल का 0.47% वन है। नंबर 2 की बात करें चूरू। चूरू के कुल क्षेत्रफल का 0.59% पर वन है। अगर हम बात करें नागौर, तो साथियों नागौर के कुल क्षेत्रफल के 0.83% के ऊपर क्या है साथियों, वन है। साथियों आपको समझ आ रहा होगा कि क्षेत्रफल के आधार पर क्या मतलब होता है। क्षेत्रफल के आधार पर मतलब होता है कि कुल वनों का कितना प्रतिशत है, ठीक है, या कुल वनों का कितना क्षेत्र कवर करता है। और प्रतिशत का मतलब होता है एक जिले का जितना एरिया है, एक जिले का जितना क्या है, एरिया है, इसके कितने प्रतिशत भाग के ऊपर वन है साथियों। समझ गए बात को आप। इसीलिए देखो पिछली वाली स्लाइड के अंदर जोधपुर 3 नंबर पे था क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो जोधपुर 1 नंबर पे आ गया है। क्यों? क्योंकि जोधपुर का एरिया ज़्यादा बड़ा है चूरू से और नागौर से। बात समझ में आ गई। इसलिए उसका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके एरिया के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है साथियों। इसलिए परसेंट के आधार की बात करें तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा और जोधपुर में सबसे कम। और अगर एरिया की बात करें तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा और चूरू में कम। यानी परसेंटेज के आधार पर और एरिया के आधार पर दोनों में ही उदयपुर नंबर 1 है। अगर क्षेत्रफल की बात करें और मिनिमम की बात करें तो चूरू 1 नंबर है और मिनिमम में परसेंटेज के आधार पर जोधपुर 1 नंबर है। इनका विशेष रूप से आपको ख्याल रहे साथियों, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये चीज़ें आने वाली है और ये चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो साथियों आपके मेहंदी जहाँ की प्रसिद्ध है सोजत की, और जो पाली है सोजत कहाँ पर है, पाली में है। और पाली में क्या है, 2 संरक्षित क्षेत्र भी हैं और पाली में क्या है, जवाई डैम भी है, ठीक है। और पाली में क्या है, सुमेरपुर नामक एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है साथियों। और पाली का जो आइकन है उसका नाम है तेंदुआ, ठीक है। पाली डिस्ट्रिक्ट का जो आइकन है उसका नाम है तेंदुआ। तो सबसे ज़्यादा झाड़ी का मतलब समझते हो, ब्रूसेस, जो बहुत झाड़ियाँ होती है, ये सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में मिलती है, पाली में मिलती है साथियों। और इनका कितना एरिया है, 324 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। नंबर 2 न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है साथियों। और हनुमानगढ़ में कितना, 1 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 1 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा आपको पूरे 33 जिले याद नहीं करने हैं झाड़ी के अंदर। अब देखते हैं राजस्थान के अंदर कुल झाड़ी का क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों ये है आपके 4760 यानी 4760 वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया है, जो कि राजस्थान जो कि कुल एरिया का 1.39% है। कितना है साथियों, कुल एरिया का 1.39% है। बात समझ गए आप। राजस्थान के टोटल एरिया का कितना है, 1.39% है, जो कि ये क्या है, राजस्थान का कुल झाड़ी क्षेत्र है। और सर्वाधिक झाड़ी कहाँ पर मिलती है, पाली में मिलती है। और न्यूनतम कहाँ पर मिलती है, हनुमानगढ़ में मिलती है साथियों। इसी रिपोर्ट की हम आगे बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए 2017 से 2019 की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा वनों के अंदर वृद्धि करने वाले जिले का नाम क्या है। तो साथियों इसका नाम है नंबर 1 बाड़मेर, नंबर 2 जैसलमेर और नंबर 3 डूंगरपुर। नंबर 3 डूंगरपुर। मैं आपको 3 डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ साथियों। अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में आपको आसानी से अंदाज़ा लग जाएगा साथियों। ये आपके बाड़मेर है और उसके बाद में ये आपके जैसलमेर है और उसके बाद में ये आपके डूंगरपुर है। यानी बाड़मेर, जैसलमेर और डूंगरपुर, ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर पिछले वर्ष की अपेक्षा, पिछली रिपोर्ट की अपेक्षा इस रिपोर्ट में वनों के अंदर वृद्धि हुई है साथियों। और जो नंबर टॉप पर है वनों के अंदर वृद्धि करने वाला जिला, जिसका नाम क्या है, बाड़मेर। यहाँ पर कितना वनों के अंदर वृद्धि हुआ, 16.79 किलोमीटर स्क्वायर, यानी लगभग 16 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है हमारे बाड़मेर जिले में। और नंबर 2 वृद्धि किस में हुई है, बाड़मेर के जस्ट ऊपर है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जिसे मांड कहते हैं, जैसलमेर। उसके बाद में नंबर 3 पर कौन है, डूंगरपुर। ये हुई सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि वाले जिले। अगर हम बात करें वनों के अंदर कमी वाले जिले, राजस्थान में उन जिलों का नाम बताइए
जहां पर 2017 से लेकर 2019 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी हुई है। तो साथियों, सबसे ज़्यादा वनों में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? आपके उदयपुर में है। प्रतिशत के आधार पे भी उदयपुर में है और क्षेत्रफल के आधार पर भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। उदयपुर आप जानते हो झीलों की नगरी है, राजस्थान के सम जलवायु वाला जिला है मेरे प्यारे साथियों। तो उदयपुर एक नंबर है सबसे ज़्यादा कमी होने में। और कमी कितना? लगभग 6 वर्ग किलोमीटर में कमी हो गई है साथियों। बाड़मेर में तो पेड़ है ही नहीं, उन्होंने पेड़ लगाए हैं, इसलिए 16% की वृद्धि हुई है, 16 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और उदयपुर की आप बात करो तो उदयपुर में वन ज़्यादा है। गुलाब बाग जो राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय बर्ड पार्क बनने वाला है, वो भी आपके कहाँ पर है? जो राजस्थान का दूसरा चिड़ियाघर है वो भी आपके कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान में उदयपुर के अंदर अभयारण्य है 3, ठीक है। एक आपके क्या है? बायोलॉजिकल पार्क है, वो भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो उदयपुर की बायोडाइवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा है और वहीं पर ज़्यादा खतरा हुआ है और लगभग 6 वर्ग किलोमीटर एरिया में क्या हुई है? कमी आई है। नंबर 2 पर कमी कहाँ पर आई है? प्रतापगढ़ में। और नंबर 3 पर कमी कहाँ आई है? झालावाड़ में। साथियों, ये वे ज़िले हैं जहाँ पर वन जो है ज़्यादा है। ये आपके यहाँ पर उदयपुर है, उसके बाद में आपके यहाँ पर ये प्रतापगढ़ है और उसके बाद में आपके यहाँ पर ये झालावाड़ है। यानी तीनों के तीनों एक ही सीमा रेखा में है। यानी सबसे पहले क्या आएगा? उदयपुर, उसके बाद में प्रतापगढ़ और उसके बाद में झालावाड़। ये आपके उदयपुर, ये आपके प्रतापगढ़ और ये आपके झालावाड़। ठीक है साथियों, ये देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, डायग्राम बना के आप इन्हें याद रख सकते हो, आपके दिमाग में सेट रख सकते हो मेरे प्यारे साथियों। और ये करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, साइंस है, ट्रेडिशनल साइंस है, टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट साइंस है। सब कुछ पढ़ के जाना होता है साथियों आपको। और वहाँ पर जाकर उस पेपर में पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन करके उस पेपर को सोल्व करना होता है, तब जाके नौकरी मिलती है साथियों। इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। तो देखो साथियों, हमने देखा वन आवरण, हमने देखा अभिलिखित वन 32,737 वर्ग किलोमीटर, वन आवरण 16,629, वृक्ष आवरण 8,112, कुल वन और वृक्ष आवरण 24,741, जो कि कुल क्षेत्रफल का 7.23%। सबसे ज़्यादा वन उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और सबसे कम चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। परसेंट के आधार पर सबसे ज़्यादा उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और न्यूनतम जोधपुर, चूरू, नागौर। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पर है? पाली में और सबसे कम हनुमानगढ़ में। सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि बाड़मेर में, कितनी? 16 वर्ग किलोमीटर, 16 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर? उदयपुर में, कितना? 6 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है साथियों, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं साथियों वन आवरण। जो वन आवरण है साथियों, इसको भी क्या है कि बहुत सारे जो है श्रेणियों के अंदर बांटा गया है, बहुत सारी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है साथियों। पहले मैं आपको ये क्लासेस क्या हैं ये बता देता हूँ। सबसे पहली क्लास है यानी श्रेणी है अति सघन, दूसरी है सघन मध्यम, नंबर 3 है ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन। तो देखो VDF वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन। नंबर 2 है मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी MDF यानी मध्यम सघन वन। तीसरा है OF यानी ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन। ठीक है, ये आपका है टोटल। क्या है ये? टोटल। तो देखो साथियों, अगर क्षेत्र की बात करें तो अति सघन जो वन है राजस्थान में, जो सबसे ज़्यादा माउंट आबू क्षेत्र में मिलते हैं, और ये कितना क्षेत्रफल है? ये है 77.8। कितना क्षेत्रफल है? 77 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर ये फैले हुए हैं आपके अति सघन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर हम बात करें मध्यम सघन वन की यानी मीडियम डेंस फॉरेस्ट की, तो ये आपके 4,341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ओपन फॉरेस्ट की यानी खुले वन की, तो साथियों ये 12,209 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। कितने वर्ग किलोमीटर में? 12,209 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं मेरे प्यारे साथियों। समझ रहे हो मेरी बात को आप? अगर टोटल वन आवरण की बात करें तो ये है आपके 16,629 वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों? 16,629 वर्ग किलोमीटर एरिया है मेरे प्यारे साथियों। अगर हम बात करें आपके वन आवरण की,
ठीक है ना, यानी फॉरेस्ट कवर की, तो वो कितना था 16,629 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया था साथियों। अब देखते हैं इनका परसेंटेज क्या है। ये हमने देखा एरिया, ये हम देख रहे हैं परसेंटेज, यानी पूरे के पूरे राजस्थान का जो टोटल एरिया है वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर उसका कितना परसेंट है, 4.86% है। तो हम देखते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है ये पूरे राजस्थान के टोटल एरिया का कितना परसेंट है, 0.02%, यानी नहीं के बराबर है, 0.02% है, यानी नहीं के बराबर है साथियों। अगर हम बात करें मीडियम डेंस फॉरेस्ट की जो कि 4,341 वर्ग किलोमीटर है, वो पूरे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 1.27% है। उसके बाद में हम बात करें ओपन फॉरेस्ट यानी जो खुले वन हैं उनकी, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पे कितने हैं, 12,209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। और साथियों इनका परसेंटेज कितना है, राजस्थान के टोटल एरिया का 3.57% है। अब देखो राजस्थान के टोटल कितने एरिया पर वन आवरण है यानी फॉरेस्ट कवर है, 16,629.51 किलोमीटर स्क्वायर, और राजस्थान के एरिया का कितना परसेंट है, 4.86% है। कितना है टोटल, 4.86%। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथियों इसके अंदर आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, इसके अंदर मेरी या आपकी गलती नहीं है साथियों, आंकड़े आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आंकड़े ही पूछे जाएंगे इस रिपोर्ट से। ठीक है, रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है इसलिए बताना ज़रूरी है, मैं इसे एस्केप नहीं कर सकता। अगर एक से एस्केप करूँगा तो निश्चित तौर पे मानिए कि मैं आपके साथ में गलत करूँगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं साथियों। बिल्कुल शॉर्ट के अंदर लिख के लाया हूँ आपके लिए जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। अब देखिए साथियों, अब ये तो हमने बात करी जो इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट थी उसकी। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के जो वन विभाग है, जो राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार राजस्थान में वन कितने हैं, कुल वन है उसके अनुसार 32,845 वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों, 32,845 वर्ग किलोमीटर। उसका कितना था 37,000, इसका कितना है 32,000। ये दोनों में डिफरेंस है साथियों, वो इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट है और ये आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। मैं दोनों ही आपको बता रहा हूँ जिसलिए एग्जाम में जो आ जाए उसी के ऊपर टिक करना है साथियों। हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, सिलेक्शन लेना। ठीक है, यानी हम में से गलती कहीं नहीं होनी चाहिए, न मुझसे हो और न आपसे हो। चलो, कुल वन जो है कितने हैं, 32,845 वर्ग किलोमीटर है और इनका कुल क्षेत्रफल कितना है 9.597 और उसका कितना था 9.57 यानी 9.57%, और इसका क्षेत्रफल कितना है 9.597। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पर हम बात करें तो उदयपुर में है और कितना है 3,903 वर्ग किलोमीटर। उसका कितना था 2,700 वर्ग किलोमीटर के आसपास में, और इसका कितना है 3,903 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें न्यूनतम वन, तो न्यूनतम वन चूरू में है, कितना 73 वर्ग किलोमीटर। कितना 73 वर्ग किलोमीटर। ये हमने बात करी अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन राजस्थान वन विभाग के अनुसार प्रतिशत के आधार पर प्रतापगढ़ में है और मिनिमम जो है प्रतिशत के आधार पर चूरू में है। प्रतापगढ़ में कितने हैं 43.29%। सबसे ज़्यादा वन बताता है राजस्थान वन विभाग प्रतापगढ़ में, जिसका एरिया कितना है 1925 किलोमीटर स्क्वायर यानी 1925 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। परसेंटेज के आधार पर जो न्यूनतम वन है किसके अनुसार, आपके राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में है साथियों। और चूरू डिस्ट्रिक्ट में जो है कितना परसेंटेज पे फॉरेस्ट है 0.53% के ऊपर फॉरेस्ट है, जो कि टोटल एरिया का जिसका टोटल एरिया कितना है 73.73 किलोमीटर स्क्वायर है साथियों। और ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन कितना है, तो साथियों पर कैप्टा जो फॉरेस्ट है आपके वो है 0.036 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर तो बहुत ज़्यादा होता है साथियों, प्रति व्यक्ति वन है ही नहीं कहीं पे। 0.036 हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर का 1% भी नहीं है। ठीक है, 1 हेक्टेयर का 1% भी नहीं है साथियों।
इतना कम वन है प्रति व्यक्ति राजस्थान में, प्रत्येक व्यक्ति के साथ में। तो साथियों, ये कुछ बेसिक चर्चा थी आपके किसके बारे में, आपकी वन रिपोर्ट के बारे में। हमने आज देखा है राजस्थान की वन रिपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिलीज हुई है उसके बारे में हमने चर्चा करी है। उसके अनुसार वन आवरण क्या है, वृक्ष आवरण क्या है, वन और वृक्ष आवरण क्या है, ये देखे हैं। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा जिले और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन रखने वाले जिलों की चर्चा करी है। उसके बाद में हमने वन आवरण देखा है और राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भी हमने देखा है। उसके अनुसार 32,845 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन उदयपुर में, न्यूनतम चूरू में है और प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में है और सबसे कम चूरू में है। और प्रति व्यक्ति जो वन है आपके 0.036 हेक्टेयर है साथियों। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ वाला टॉपिक है ये लगातार आगे चलेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इतनी चीज़ें कि लगभग 95% 90 से 95% जो है आने वाला क्वेश्चन है वो इसी नोट से आएगा, इतना हम दावा कर सकते हैं क्योंकि हमारी मेहनत है इसके पीछे, इसलिए दावा कर सकते हैं 90% तक का। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं, लाइव मुझसे बात करना चाहते हैं तो वाईफाई 2.0 पर शाम को 5 बजे जो आपके लिए डेडिकेट चैनल है राजस्थान के लिए, तो 2.0 पर आप वहां आ सकते हो और मुझसे लाइव बात कर सकते हो। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट देना चाहते हो तो वो टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। कहाँ पर? मैं रोज़ लाइव टेस्ट लेता हूँ। अगर आप चाहो तो उस टेस्ट को मेरे साथ में आपके अनअकैडमिकल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके, इस ऐप को अनअकैडमिकल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, उसके बाद में मोबाइल नंबर एंटर करो और उसके बाद में आप आरपीएससी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो करो और मेरे साथ में टेस्ट के लिए जुड़ सकते हो साथियों। इसके लिए अनअकैडमी आपसे कोई चार्ज नहीं करता है, चार्ज होता है प्लस कोर्सेज का और वो भी 350 रुपये महीना। तो जल्दी कीजिए साथियों, विष्णु वन कोड के साथ यूज कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।